स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे अभिनेत्री जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, वाहिदा रहमान की। जी हाँ, वाहिदा रहमान का नाम आए और गुरुदत्त का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, आपको बता दें कि एक समय पर ये दोनों एक दूसरे से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते थे कि ये किसी और की सुनने को राजी नहीं हुआ करते थे। वाहिदा रहमान इतनी ज्यादा खूबसूरत और आज के समय में भी उनकी खूबसूरती बिल्कुल कम नहीं हुई है। आज उनका जन्मदिन भी है और जन्मदिन के साथ ऐसा होता ही है कि काफ़ी ऐसी पुरानी किताबें खुल जाती है जिसके बारे में लोगों ने सुना ही नहीं होता है। तो यहाँ पर आज उनकी कहानी को लेकर हम आए हैं गुरुदत्त के साथ लव स्टोरी को। जी हाँ, बता दें गुरुदत्त उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, लेकिन फ़र्क यहाँ पे ये आ गया था कि वाहिदा रहमान मुस्लिम थी और वहीं पर गुरुदत्त हिंदू थे और गुरुदत्त तो शादीशुदा भी थे। और शादीशुदा होने के बावजूद भी उन्होंने वाहिदा से मोहब्बत कर ली और ये मोहब्बत उनको इतनी महंगी पड़ गई कि बीवी से अलग भी होना पड़ गया। और एक दिन अचानक से बस सुबह खबर आई कि अब गुरुदत्त नहीं रहे। जी हाँ, इस बात का खुलासा आज तक नहीं हो पाया कि आखिरकार गुरुदत्त के साथ हुआ क्या था। क्या उन्होंने आत्महत्या की थी या ये हत्या थी या फिर ऐसे ही मौत हो गई थी, इस बात का कोई खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन भाई पर वाहिदा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ती गई और बैक टू बैक फिल्में देती गई और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आई। और उसके बाद उन्होंने जब सोचा कि हाँ ठीक है, अब लाइफ काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, तब उनके पास शादी का ऑफ़र आया और उन्होंने हाँ भी कर दिया था। लेकिन हम इस रिपोर्ट में आपको ये सब बताएंगे कि गुरुदत्त से मुलाकात कैसे हुई, प्रेम कहानी क्या थी और शादी के बाद का सफ़र कैसा रहा था। तो ये सब जानने के लिए इस रिपोर्ट में बने रहिए। बता दें कि 60 के दशक की खूबसूरत अदाकारा वाहिदा रहमान का जन्मदिन है। 3 फरवरी 1938 में तमिलनाडु में पैदा हुई वाहिदा अपना 84th बर्थडे मना रही हैं। बेहद ही खूबसूरत एक्ट्रेस ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली और मलयालम भाषाओं में कई फिल्में की हैं। हिंदी सिनेमा में वाहिदा का अहम योगदान है। करोड़ों लोगों के दिल में आज भी वाहिदा धड़कती है। वो गुरुदत्त की खोज थी। जी हाँ, वाहिदा रहमान को हिंदी पर्दे पर लाने का श्रेय गुरुदत्त साहब को ही जाता है। वाहिदा रहमान जब भी नाम आता है तो उनके साथ गुरुदत्त का जिक्र ज़रूर होता है। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कोरियोग्राफर और बेहतरीन एक्टर गुरुदत्त ने वाहिदा रहमान की खोज की थी। गुरुदत्त ने उन्हें एक साउथ इंडियन फिल्म में देखा था। उनकी खूबसूरती और अदायगी के वो इतने कायल हो गए कि वाहिदा को मुंबई लाने का फैसला किया था। वाहिदा को गुरुदत्त ने अपनी प्रोडक्शन की फिल्म सीआईडी में वाहिदा को पहला मौका दिया। इस मूवी में इनके साथ देवानंद थे। इसके बाद इसके साल 1957 में फिल्म प्यासा में गुरुदत्त और वाहिदा की जोड़ी नजर आई। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में कई क्रांति ला दी थी। शादीशुदा गुरुदत्त वाहिदा रहमान के इश्क में डूब गए थे। जी हाँ, शादीशुदा गुरुदत्त वाहिदा रहमान के इश्क में डूब गए थे, जिसकी वजह से उनकी शादीशुदा जिंदगी में भूचाल आ गया था। गीता दत्त और गुरुदत्त में दूरियां बढ़ने लगी। साल 1957 में गुरुदत्त और गीता दत्त की शादीशुदा जिंदगी में दरार आ गई और दोनों अलग रहने लगे। वाहिदा रहमान के घर वालों को भी ये रिश्ता पसंद नहीं था। गुरुदत्त हिंदू थे जबकि वाहिदा मुसलमान। कहा जाता है कि वो धर्म बदल कर वाहिदा के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन साल 1963 में गुरुदत्त ने वाहिदा को छोड़कर अपना घर बचाने के लिए निकल पड़े, लेकिन गीता दत्त नहीं माने। गुरुदत्त अपनी बेटी से मिलना चाहते थे, लेकिन वो नहीं माने। पत्नी और बच्चों से दूर रहना और वाहिदा का साथ छोड़ना गुरुदत्त को बर्दाश्त नहीं हुआ। एक दिन गुरुदत्त की मौत की खबर आई और पूरी दुनिया हैरान रह गई। आज तक पता नहीं चला कि गुरुदत्त की मौत हादसा थी या फिर उन्होंने खुदकुशी की थी। वाहिदा रहमान साल 2005 तक बड़े पर्दे पर नजर आई। वो 2005 में रंग दे बसंती में मां की भूमिका में दिखाई दी। दिल्ली 6 और वाटर मूवी में भी वो नजर आई। अदाकारा ने कई फिल्में जिसका नाम सुनते ही उसे देखने का मन करता है। साहिब बीवी और गुलाम, गाइड, तीसरी कसम, पत्थर की सनम, चौदहवीं का चांद, काला बाजार, कागज के फूल, प्यासा जैसी सुपरहिट फिल्में उन्होंने दी है। वाहिदा को उनकी फिल्मों के लिए कई अवार्ड मिल चुके हैं। नीलकमल फिल्म के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा गया था। गाइड के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार मिला। 1972 में पद्मश्री, 2011 में पद्म भूषण पुरस्कार, रेशम मूवी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1994 में फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। 2006 में उन्हें NRT राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था।
साल 1974 में उन्हें सह अभिनेता कमलजीत ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने सशर्त स्वीकार कर लिया। अदाकारा ने करियर के पीक पॉइंट पर उन्होंने शादी रचा ली। उनका वैवाहिक जीवन काफ़ी ज़्यादा खुशहाल रहा था। जी हाँ, साल 2000 में पति कमलजीत से उनका साथ सदा के लिए छूट गया। अब वो अपने दोनों बच्चों के साथ रहती है। वहीदा रहमान का बंगला समुद्र किनारे स्थित है, इसलिए इस बंगले का नाम साहिल रखा गया है। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री वहीदा रहमान का आज जन्मदिन है। आज भी लोग उनके एक्टिंग और डांसिंग के दीवाने हैं। वहीदा रहमान ने अपनी काबिलियत से हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई है। वहीदा रहमान ने इंडस्ट्री को बहुत सी हिट फिल्में दी है और इसके साथ ही वह एक काबिल डांसर भी है। लेकिन इतनी काबिलियत के बावजूद एक समय ऐसा था जब उनके धर्म की वजह से डांस सिखाने से मना कर दिया गया था। जी हाँ, ये बात काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली है, लेकिन ये बात सच है। अभिनेत्री ने डांस दीवाने के सेट पर इस किस्से को साझा किया था कि कैसे जब उन्हें उनके मुस्लिम धर्म की वजह से डांस सिखाने से मना कर दिया गया था। वहीदा को इसके लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। हालांकि कुंडली दिखाने के बाद गुरुजी ने उन्हें भरतनाट्यम सिखाया था। दिग्गज अभिनेत्री ने आगे बताते हुए कहा, मेरे दिमाग में तो उन्हीं से सीखने की धुन है। फिर उन्होंने उससे मेरी कुंडली लाने को कहा और हमारे यहाँ कुंडली नहीं बनवाते हैं। तब उन्होंने मेरी बर्थ डेट मांगी और खुद मेरी कुंडली बनाई। कुंडली देखकर वह आश्चर्य से बोले कि यह लड़की मेरी आखिरी और सबसे अच्छी स्टूडेंट होंगी। वहीदा रहमान का नाम गुरुदत्त से जुड़ा। साल 1957 में गुरुदत्त और गीता दत्त की शादीशुदा जिंदगी में दरार आ गई और दोनों अलग हो गए। कहा जाता है कि गुरुदत्त वहीदा के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन शादीशुदा होने की वजह से वैसा नहीं कर पाए और आखिरकार दोनों अलग हो गए। वहीदा को गुरुदत्त ने अपने प्रोडक्शन की फिल्म CID में वहीदा को पहला मौका भी दिया था। वहीदा रहमान ने तेलुगु फिल्म रेजुलू मायराइट्स में अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये उस टाइम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई अपनी ज़िंदगी में। बता दें आपको कि काफ़ी कुछ करने की कोशिश की, फिर यह फिल्म साल 1955 में आई थी। इसके बाद वहीदा रहमान ने हिंदी सिनेमा में प्यासा, कागज के फूल, चौदहवीं का चांद और साहब, बीवी और गुलाम में काम किया, लेकिन उन्हें बॉलीवुड में देवानंद की फिल्म गाइड से अलग पहचान मिली। वहीदा रहमान के पद्मश्री, पद्म भूषण और फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित की जा चुकी है और आज उनका जन्मदिन है और हर एक चीज़ को याद भी किया। वहीदा रहमान एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है जो हिंदी, तेलुगु समेत तमिल, बंगाली और बहुत सारी भाषाओं में फिल्में कर चुकी है। वहीदा रहमान हिंदी सिनेमा में 50, 60 और 70 के दशक की बेहतरीन एक्ट्रेस में से एक है। उन्हें वर्ष 2013 में भारतीय फिल्म व्यक्तित्व के लिए साप्ताहिक पुरस्कार मिला था। काफ़ी पुरस्कार मिले थे। अगर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की जाए तो वह एक मुस्लिम फैमिली से है। बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना संजो रखा था वहीदा रहमान ने, पर किस्मत से मजबूर नहीं था। फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से वह आगे पढ़ नहीं पाए और भरतनाट्यम में प्रवीण वहीदा रहमान को अपने अभिभावकों से अभिनय की प्रेरणा मिली। उसके बाद उन्होंने फिल्मों में ट्राई करना शुरू किया और धीरे धीरे करके उन्होंने अपने पैर भी पसार लिए और आज भी वो इतनी खूबसूरत नज़र आती है कि अगर उन्हें अपनी फिल्म में कोई भी एक्टिंग करने के लिए कहे तो वह एक्टिंग भी बहुत ही ज़्यादा उम्दा करेगी और साथ ही साथ स्क्रीन पर उभर कर भी आएंगे। लोग आज के टाइम में उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन जब भी वहीदा का नाम लिया जाता है तो गुरुदत्त का नाम जुड़ता है। ये जानकारी तो ये है कि वहीदा ने अपने जीवन में क्या किया, लेकिन आज तक ये मालूम नहीं हो पाया है कि गुरुदत्त आखिरकार आखिरी समय में उनके साथ हुआ क्या था। तो वो भी आपको बताते चले कि उनकी तो वाइफ अलग रहने लग गई थी, लेकिन तलाक हुआ था या नहीं हुआ था इस बात की भी अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन इसके साथ ही साथ आज भी लोग इन जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वहीदा का नाम लिया जाए तो गुरुदत्त आता है, गुरुदत्त का लिया जाए तो वहीदा आती है। वही तो जैसे कि आप सब लोगों ने सुना कि किस तरीके से वाहिदा ने अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ स्ट्रगल देखा था। बचपन में उनको मुस्लिम होने की वजह से डांस नहीं सिखाया जाता था, गाना नहीं सिखाया जाता था, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई तो गुरुदत्त ने उनको मौका दिया और ये मौके से आज वो वाहिदा जो रहमान है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई और आज के टाइम में भी उनको काफ़ी ज़्यादा याद किया जाता है। यहाँ तक कि कभी कभार रियलिटी शो में उनको एज अ जज भी बुलाया जाता है।
दोस्तों आपको ये ऐसा अनसुना किस्सा वाहिदा रहमान का और गुरुदत्त का कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।